बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत संकुल संसाधन केंद्र नाड़ेपुर एवं प्राथमिक विद्यालय रेलवे में छात्र एवं शिक्षकों की मौजूदगी में जल जीवन हरियाली के तहत वृक्षारोपण किया गया। संकुल समन्वयक मनोरंजन कुमार राय ने कहा कि जल और वृक्ष मानव जीवन के लिए बहुत ही सुखमय है। उन्होंने बताया कि विभाग या लोगों के द्वारा जागृति लाई जाए जिससे हरे वृक्ष एवं जल को हानि ना पहुंचाए, क्योंकि जल एवं वृक्ष जब सुरक्षित रहेगा तो मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। मोहम्मद तौसीफ अंसारी ने कहा कि धरती का फेफड़ा पेड़ पौधा है। जब तक पेड़ पौधे सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक आम जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार तो लोगों को जागरूक कर ही रही है, साथ ही हम लोगों को भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अपने आसपास जल और वृक्ष को हानि नहीं पहुंचाए, नहीं तो आने वाले समय में काफी ज्यादा जल संकट हो सकता है। सरजमी न्यूज, बेगूसराय, बिहार। जल जो जीवन के लिए आवश्यक है और हरियाली, जब हरा भरा ये धरातल रहेगा तभी मानव जीवन सुखमय रहेगा, मानव जीवन में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। जिस तरह से जल हमारे लिए आवश्यक है उसी तरह से हरियाली भी एक मनुष्य या इस धरातल पर जितने जीव जंतु हैं उनके लिए आवश्यक संसाधन के रूप में माना जाता है। दिन प्रतिदिन असामाजिक तत्वों द्वारा हरे भरे वृक्ष को काटा जा रहा है, उनके बीच आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यही संदेश देना चाह रहे हैं, जितने पेड़ पौधे की देखभाल हो एक जागृति लाई जाए, चाहे जिस विभाग के स्तर से हो। जैसे हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं तो बच्चे और अभिभावक से जुड़कर हम चाहेंगे जो ये कमी आए, पेड़ के प्रति लोगों को जागरूक बनाएं, जो हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कितना आवश्यक है। इसके लिए अगर जागृति आ जाएगी तो ये बात दूर हो सकती है, इस तरह की धारणाएं समाज से दूर हो सकती है। तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी का फेफड़ा जो है पेड़ पौधा, इसलिए हमें इसके इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और इसको लेकर के हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। विद्यालय स्तर पे तो सरकार कर ही रही, हम लोग भी बच्चे लोगों को समझा रहे हैं। क्लास 7 में भी बहुत अच्छे ढंग से जो है चैप्टर में दिया हुआ है जल और जंगल, जिससे बच्चों के अंदर एक समझ जा रही है। लेकिन आवाम में इसको लोगों के बीच थोड़ा और जागरूक होना चाहिए। जैसे आमतौर पर देखते हैं रास्ते वगैरह में खास करके आपका जो होता है सप्लाई वाटर जो होता है, तो उसका जो इधर उधर फुटपाथ जाता है उससे जो निकलता है पानी, तो उसे बंद करने के लिए लोग जागरूक कम हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारा नहीं। अगर घर में किसी का टैप नल अगर कुछ चालू रहता है तो उसको लोग कॉन्शियस होकर बंद करते हैं, क्योंकि उसमें उनको लगता है कहीं न कहीं उनका श्रम, उनका बिजली, उनका जो है कुछ खर्च हुआ, इसलिए वो इतना एक्टिव रहते हैं। लेकिन रास्ते में कहीं पर अगर पानी निकल रहा है तो लोग उसको यूं ही मैंने बेजा खर्च करते हैं, या यूं कहें कि बेजा बर्बाद होने के लिए रहने देते, छोड़ देते हैं। तो हमें ये जो मामलात है, इस मामलात में कैसे रिफॉर्म हो, सुधार हो, इसके लिए बृहद पैमाने पर लोगों के बीच कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि जल जो है ये एक संसाधन है, और संसाधन एक ऐसा संसाधन आज हम जान रहे हैं कि हमारा जो भौम जल स्तर है लगातार हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल कमता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि हमारा खपत अधिक है, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में जल संकट का एक रूप ले सकता है। जहाँ तक जंगल का बात है तो जंगल भी हम जान रहे हैं कि हमारा जो जंगल है वो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, और वो जो है हमारे लिए प्यूरीफाई करता है। लेकिन आए दिन हमारा जो शहर है, जैसे प्रदूषित शहरों में अगर आप दिल्ली ले लीजिए, वहाँ की सरकार व्यवस्था के कारण आपको ऑड इवन नंबर चालू करने के बावजूद भी वहाँ जो है उतनी अच्छी जो है मैंने कि लोग सांस नहीं ले पाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए आज भी जो है शहरों की अपेक्षा हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ स्वच्छ हवा मिलता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये जंगल और ये पेड़ पौधों से। इसलिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें इन दोनों चीज़ों को अपने जीवन में महत्व देते हुए, लोगों को भी जागरूक करते हुए, इसका जो दुरुपयोग है या यूँ कहे कि इसका जो लोग लालच लिप्सा में लोग जो खास करके जंगलों को समाप्त कर रहे हैं, वो उसको मैंने बड़े पैमाने पर सुधार करने की आवश्यकता है।